मरवत फोर्स बमुकाबला टाइगर फोर्स। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो मुतनाज़ा ख़त आया है उसके ऊपर कमीशन का क़याम, उस कमीशन के ऊपर एतराज़ात मगर किसके, थप्पड़ों की गूंज, ये सज़ाओं का सिलसिला शुरू। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ सज़ाओं का सिलसिले का ही। तो 9 मई के हवाले से ये हर तरफ से ये शोर होगा था, एतराज़ भी उठ रहे थे, क्वेश्चन मार्क भी था कि 9 मई के मुजरमों को सज़ा नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ जो है ना ये पीटीआई भी इसको लेकर इस तरह चल रही थी कि चूँकि हम जो है ना ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना ये हुआ है हमारे ख़िलाफ़, हम इसके अंदर जो है ना वो हमें गलत तौर पर मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, हम उसके अंदर मुलव्वस नहीं है। तो सज़ाएँ ना मिलना और इन मुकदमात के अंदर ताख़ीरी, उसके अंदर हाल के बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें चल रही, जैसे मिलिट्री कोड के अंदर इनके मुकदमात गए तो फिर ये अदालत ने इनको रोक दिया कि आप जो है ना ये ट्रायल करें, फैसला अनाउंस ना करें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये साथ साथ चल रही थी। तो अभी हालिया तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है फैसला कि उन्होंने ये इजाज़त दी है कि आप उन तमाम कैदियों की जिनकी सज़ाएँ 1 साल या उससे कम बनती हैं 9 मई के हवाले से, आप फौजी अदालतें उसके ऊपर जो है ना ये फैसला करें और जिनकी रहाई बनती है उनको रहा करें ईद से पहले पहले। तो गुजरांवाला के अंदर भी जो है ना ये मुकदमा दर्ज था, क्योंकि गुजरांवाला कंटोनमेंट के ऊपर उन्होंने हमला किया था एनपीए की जो पीटीआई का जो एमपी है उसकी क़यादत के अंदर। तो वहाँ पर जनाब जो है ना ये सज़ा उनके एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको सज़ा जो है ना वो तकरीबन 51 के करीब जो है ना पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के कारकुन, उनको सज़ाएँ हुई हैं और 5-5 साल की सज़ाएँ हैं। और कई जो है ना कई लोगों को सज़ाएँ जो है ना पीटीआई के जो अस्करियत पसंद थे जिन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर हमला किया और उसके अंदर वो मुलव्वस थे, तो कई लोगों को 20 साल के करीब भी जो है ना ये सज़ाएँ हुई हैं। तो सज़ाओं का मौसम अब शुरू हो चुका है, जबकि पीटीआई इस तरफ ये इशारे कर रही है कि शायद उनको उनको रिलीफ मिला, मगर रिलीफ नहीं, बल्कि इस वक्त जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर मामलात इस समत में बढ़ रहे हैं कि 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं और उनको सज़ाएँ जो है ना वो यकीनी तौर पर मिलेंगी। ये तो खैर आगे जो है ना ये फ्रंट पर रहकर काम करने वाले थे, ये 51 के करीब जो लोग जिनको सज़ाएँ हुई हैं, तो इसका असल मास्टरमाइंड तो इमरान खान नियाज़ी था। तो आप उसके बारे में सोचिए कि उसको क्या सज़ा जो है ना ये आगे जाकर मिलेगी। तो थप्पड़ों की गूंज ये हुआ, कुछ मामला ये हुआ कि एयरवाई ने रिपोर्ट किया कि शेर अफजल मुरव्वत साहब ने पीटीए के एक कारकुन को थप्पड़ रसीद किए, वो आगे बढ़ने लगा था तो उसको थप्पड़ मारे। तो खैर उसके ऊपर जो है ना ये वजाहत भी आ गई शेर अफजल मुरव्वत की कि वो कारकुन नहीं बल्कि वो मेरा बॉडीगार्ड था, और इस तरह की उन्होंने इसको जो है ना ये एक्सक्यूज़ देने की कोशिश की। इवन के अगर ये उनकी बात मान भी ली जाए कि बॉडीगार्ड था, तो फिर भी जो है ना ये उनको ये थप्पड़ रसीद करना ये किसी भी तौर पर ये दुरुस्त नहीं। बिल्कुल उसी तरह का तर्ज सियासत है जो कि इमरान खान नियाज़ी साहब जो है ना वो उन्होंने अपना कर रखा, और उन्होंने कारकुनों को जो है ना ये अपने से दूर रखा कारकुनों को हमेशा। और आपने उनकी कई जो है ना ये वीडियो भी देखी होंगी, कोनी मारकर कारकुन को नीचे गिरा दिया, और इस तरह की कई चीज़ें उनकी वो आपको आर्काइव में जो वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। तो अब आ जाते हैं जनाब शेर अफजल मुरव्वत फोर्स और बमुकाबला टाइगर फोर्स। तो इस वक्त जो इमरान खान नियाज़ी साहब के बाद जो पीटीआई को जिसके लिए जो है ना ये पीटीआई का हार्ड लाइनर्स जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो समझते हैं कि इमरान खान नियाज़ी का वो जानशीन हो सकता है, वो शेर अफजल मुरव्वत है। शेर अफजल मुरव्वत के हवाले से अगर उनके साथ कोई भी बात की जाए तो वो उसके ऊपर चिढ़ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान नियाज़ी साहब के ऊपर चिढ़ते थे। क्योंकि शेर अफजल मुरव्वत साहब ने भी अकल की कोई बात नहीं करनी, जिस तरह इमरान खान नियाज़ी साहब ने नहीं करनी होती थी। शेर अफजल मुरव्वत साहब भी जो है ना वो भी अग्रेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इमरान खान नियाज़ी भी बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं। बल्कि अगर ये मैं कहूँ कि पीटीआई इलेक्शन से पहले या इस वक्त जो
عوام کے اندر جو نظر آ رہی ہے کہ آل دو کے پی کے اندر بھی وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر ان کی حکومت بھی ہے، تو اس کے اندر کلیدی رول ادا کیا ہے شیر افضل مروت نے۔ تو چونکہ جب ساری پی ٹی اے کی قیادت یا تو زیر زمین تھی کہ سامنے نہیں آ رہا تھا، یا پارٹی چھوڑ چکے تھے، تو گراؤنڈ پر بھی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، تو شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گراؤنڈ کے اوپر وہ لے کر آیا، اور اس طرح پی ٹی آئی کا جو تھوڑا سا اس کے اندر خوف تھا، تو خوف اس نے توڑنے کی کوشش کی، اور کارکنوں کو وہ سڑکوں پر لے کر آیا پی ٹی آئی کیا حال دو کہ اس کا نتیجہ کچھ کوئی بھی حوصلہ افزا نتیجہ نہیں لے سکے، تو مگر یہ کہ شیر افضل مروت جو ہے نا کم از کم یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ تو چونکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا یہ کنٹراورشل چیزیں جو ہے نا یہ کرتے رہتے ہیں، اور پی ٹی اے کے اندر بھی جو ہے نا یہ ان کی بڑی مخالفت پائی جاتی ہے، کور کمیٹی کے اندر بھی، بلکہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کیونکہ ایک طرف پنکی پیٹنی گروپ ہے، اور دوسرا پر علیمہ خانم گروپ، تو علیمہ خانم صاحبہ کو بھی کارنر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے نا وہ کور کمیٹی کے اندر جو ہے نا اپنے پیغام دیا کہ علیمہ خانم صاحبہ پارٹی کے سیاسی امور کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کریں گی۔ تو خیر یہ میں تھوڑا سا ایک سائڈ پر نکل گیا۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے چونکہ ان کی جب یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں جو کہ عمران خان نیازی صاحب کے جو کی بورڈ واریر ہیں، جو ان کو پسند نہیں ہوتی، تو وہ ان کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس ٹرولنگ جو ٹائیگر فورس عمران خان نیازی صاحب نے بنائی تھی کی واریر کی صورت میں، تو یعنی کہ کی واریر ونگ ٹائیگر فورس کا، تو اس کے مقابلے میں شیر افضل مروت صاحب نے انہوں نے جناب جو ہے نا یہ اپنی ایک مروت فورس انہوں نے لانچ کیا۔ انہوں نے بولا کہ اس کے اندر جو ہے نا مروت قبیلے کے تقریباً 3500 کے قریب جو ہے نا یہ آلریڈی کارکن ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 8000 کے قریب وہ بتا رہے ہیں کہ کارکن ان کے پاس ہیں، جو کہ جن کی ٹریننگ بھی دی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر ہم 5 اپریل سے باضابطہ نظر آئے گی یہ مروت فورس، جو ٹرولنگ کرنے والے جو پی ٹی آئی کا ونگ ہے اس کو جو ہے نا یہ مؤثر طریقے سے یہ جواب دے گی، جہاں پر دیگر اپنے سیاسی مخالفین کو جواب دے گی، ان کو بھی جواب دے گی۔ اور یوٹیوبر بھی جو ہے نا وہ بھی ان کو بھی انہوں نے بولا کہ 3 4 یوٹیوبر بھی میرے جو ہے نا وہ بھی ان کو بھی ہم نے جو ہے نا شارٹ لسٹ کیا ہے، ان کو بھی پروموٹ کریں گے، اور جتنے بھی ان کے یہ فورس کے ممبر ہیں، یہ مروت فورس کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو میں 20,000 پلس کی میں جو ہے نا یہ فالوئنگ میں دوں گا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی، جب ٹائیگر فورس اور مروت فورس ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی، اور یقینی طور پر جو ہے نا یہ ایک بڑا دلچسپ کھیل ہوگا۔ اور اسی کے اندر میں ایک اور ضمن چیز جو ہے نا یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت سنی اتحاد کونسل جس کی جو کہ پارلیمانی حیثیت نہیں ہے، تو اپنی پارلیمانی حیثیت کے لیے وہ ایک پتہ کھیلنا چاہتی ہے، جو کہ یقینی طور پر کامیاب نہیں ہوگا۔ ضمنی الیکشن کے اندر وہ گھوڑے کے نشان کے اوپر جو ہے نا جو کہ سنی اتحاد کونسل کا نشان ہے، تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواران جو ہے نا وہ گھوڑے کے نشان پر سنی اتحاد کونسل کے نشان پر وہ لڑیں گے۔ اگر وہ جیت کر آ جاتے ہیں تو پارلیمانی پارٹی کا وہ کلیم کرنے کے لیے عدالت کے اندر اس کو وہ یوز کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان کو کوئی ہی نشستیں ان کو مل جائیں، مخصوص نشستیں۔ تو بہرحال دیکھا ابھی ہنوز دلی دور است، تو باقی جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی یقینی طور پر ان حالات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں جو ایک طوفان کھڑا کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ کر، تو وہ خط لکھ کر یقینی طور پر اس کے خط کی بینیفیشری پی ٹی اے یا پی ٹی اے، حالانکہ یہ خالصتاً عدالتی مسئلہ تھا، مگر پی ٹی اے نے اس کو بنانے کی کوشش کی، سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش کی، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا یہ فل کورٹ اجلاس بلا کر اس کے اوپر بھی اپنی رائے دی، حکومت کو بولا، حکومت کا بھی اجلاس ہوا، حکومت نے جناب جو ہے نا ایک رکنی کمیشن بنا دیا سابق جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب پر، تو وہ اس کی تحقیقات کریں گے، جو کہ عید کے بعد وہ تحقیقات جو ہے نا وہ کرنا شروع کریں گے، اپنا کام شروع کریں گے۔ تو اس کو پی ٹی آئی نے یکسر ریجیکٹ کر دیا۔ اگر عمران خان نیازی صاحب کے اگر پرانا ان کی ویڈیو وغیرہ نکال کر دیکھی جائے، تو وہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب اور ریٹائرڈ جسٹس ناصر الملک صاحب کی وہ بہت تعریف کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے نام بھی دیا تھا، غالباً 2018 میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انہوں نے نام بھی دیا تھا۔ تو بہرحال
अभी इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, पीटीआई उनके पीछे पड़ी है, क्योंकि पीटीआई जो है ना ये खेलना चाहती है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। और अब अगर हम ये उन जजों के कंडक्ट की तरफ देखें कि इन जजों ने जो ये इल्ज़ाम लगाया कि हम हमारे ऊपर प्रेशर था, तो हमारे ऊपर आईएसआई प्रेशर डाल रही है मनपसंद फैसले करने के लिए। तो मैंने अपने पिछले वीलाग में भी जिक्र किया, तो उनका प्रेशर कैसा था। वो प्रेशर ऐसा था कि जनाब पीटीआई के हक में फैसले, अगर इनकी मियाँ दाऊद साहब हैं और बड़े मंजे हुए वकील हैं जिनकी वजह से मुज़ाहर अकबर नकवी साहब जो है ना वो घर गए, तो उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एक डाटा शेयर किया। उस डाटा शेयर के मुताबिक जनाब मोहसन अख्तर कियानी साहब जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास तकरीबन जो है ना ये आए कोई 14 के करीब जो है ना ये केस आए। तो 14 के करीब जनाब उनके पास केस आए, और नहीं सॉरी 16 के करीब उनके पास केस आए पीटीआई के, इन पिछले चंद महीनों के अंदर। तो उसके अंदर 8 केसों के अंदर पीटीआई के हक में फैसला हुआ, एक केस पीटीआई के खिलाफ फैसला हुआ, जबकि 7 केस जो है ना ये पेंडिंग है। तो ये प्रेशर कैसा है, कौन ये जो आपको प्रेशराइज कर रहा है कि आप पीटीआई के हक में फैसला दें। फिर जनाब आ जाते हैं जनाब जस्टिस तारक जहांगीरी साहब, तो उनके पास भी जो है ना ये आए तकरीबन जो है ना वो मेरा ख्याल है उनके उनके पास भी कोई 14 15 के करीब उनके पास केसेस आए। तो 15 में से जो है ना 9 के केसेस, तो 15 में 9 का उन्होंने फैसला किया पीटीआई के हक में, 3 पीटीआई के खिलाफ गए और 3 पेंडिंग है। तो ये जनाब उनके ऊपर प्रेशर है कि यानी कि ज़्यादातर फैसले पीटीआई के हक के अंदर। उसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, तो जिनको भी पीटीआई बड़ी खुल कर आई हुई है, तो उनके पास भी तकरीबन ये 10 केस गए, पीटीआई के 10 केस लगे, और 10 में से 6 का फैसला पीटीआई के हक में, 1 का पीटीआई के खिलाफ, और 5 जो है ना ये अभी पेंडिंग है, वो फैसले की पोजीशन में है। मोस्ट लाइकली इसी रेशो के साथ जो है ना ये कम से कम ये हो सकता है कि तमाम ही, या हो सकता है कि 4 के करीब जो है ना ये फैसला कर दें। बहरहाल ये देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। और जस्टिस समन रिफा साहिबा, तो उनके पास जो है ना ये 14 केसेस आए पीटीआई के, तो 14 में से जनाब जो है ना उन्होंने 7 का फैसला किया पीटीआई के हक में, और पीटीआई के खिलाफ एक भी फैसला नहीं आया, जबकि 7 जो है ना उनके पेंडिंग है। तो एक और जस्टिस साहब हैं, उनके पास आए 21 केसेस, और 21 में से 11 का पीटीआई के हक में फैसला, और 1 का पीटीआई के खिलाफ, और 9 पेंडिंग है। तो जनाब ये कमाल की जो है ना इनके ऊपर ये प्रेशर है। ये मियाँ दाऊद साहब ने बहुत जो है ना ये काम किया, उन्होंने ये डाटा शेयर किया, उनका मशकूर हूँ कि उनकी वजह से ये हमें भी थोड़ा सा ये मौका मिला कि मैं अपने व्यूअर तक ये बात पहुँचा सकूँ कि प्रेशर जजेस के ऊपर, ये 6 जजेस के ऊपर जिन्होंने जो है ना इस वक्त जो इमरान खान नियाज़ी साहब अपने मंतकी इंजाम की तरफ जो जा रहे हैं, तो उसको गंदा करने के लिए उनको जो उन्होंने जो कांट किया था स्पेशली 9 मई के हवाले से, तो उसको जो है ना ये परागंदा करने के लिए, उसके अंदर जो है ना गंद घोलने के लिए उन्होंने ये ख़त लिखा। और यकीनी तौर पर जो है ना ये उनको ये चीज़ें ये साबित भी करनी पड़ेगी कि उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर था, और ये प्रेशर कैसा था कि तमाम के आपके अक्सरियत फैसले जो है ना ये 51% से ज़्यादा जो है ना आपके फैसले बनते हैं, तो वो पीटीआई के हक में है। और अगर पीटीआई के मुखालिफ फैसले को देखें, तो वो मेरा ख्याल है कोई 1% से भी, यानी कि तकरीबन 10% से भी कम बनते हैं, 5% लगा लें, तो 5 से 10% के करीब जो है ना ये फैसले पीटीआई के खिलाफ आए हैं। तो आप किस तरह के जनाब जो है ना ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का ये शोशा छोड़ सकते हैं। बहरहाल देखते हैं कि आगे चलकर ये एक रुकनी पे ये जो कमीशन है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का, जिसको पीटीआई ने मुस्तरद किया, और जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट, और पंजाब बार कौंसिल, और उसके अलावा एबटाबाद, मुल्तान और बहावलपुर, और मुतअद्दिद जो है ना ये बार कौंसिल ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की तैनाती का खैर मकदम किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलाग वॉच करने के लिए।